हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज ना मेरी जो गुड़िया है उसका अन्नप्राशन है और यहाँ पे ना सौरभ बहुत सारा सामान लेके आए थे, फ्रूट्स लेके आए थे, फ्लावर्स मैंने मंगाए थे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, क्योंकि मैं उसके लिए ना फ्लावर ज्वेलरी बनाने वाली हूँ। तो पापा आगे आगे देखेगा कि मैं क्या प्रिपरेशन करने वाली हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई थी, तो यहाँ पे ना मैं खुद से फ्लावर ज्वेलरी बनाने के लिए बैठी हूँ। और वैसे हमारे यहाँ पे ऐसा कोई अन्नप्राशन वाला कोई ऐसी कोई सेरेमनी नहीं होती है ऑफिशियली ना, लेकिन एज यू नो मुझे ना उसका हर दिन बहुत अच्छा बनाना पसंद है। तो मेरा मन था कि मैं किसी एक अच्छे दिन देख के, ये तो था ही कि किसी अच्छा दिन देख के हम लोग उसका जो अन्नप्राशन है ना वो करेंगे। और फिर मैंने सोचा कि उसकी ड्रेस मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी थी और फ्लावर ज्वेलरी मेरा बनाने का मन था, तो इसीलिए मैंने फ्लावर्स वगैरह ये सब बनाए थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ना मैंने तार निकाला है क्योंकि मैं उसके लिए ना ये टियारा बनाने वाली हूँ फ्लावर वाला। और ये मेरा ज्वेलरी बैग है क्योंकि मैं ज्वेलरी मेकिंग किया करती थी ग्लासगो में ना, तो वही सब चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। पूरा ज्वेलरी मेकिंग का सामान है, तो उसमें से ना मैंने ये वायर निकाली है टियारा बनाने के लिए। हम लोगों ने कृषा का जो अन्नप्राशन है वो नवरात्रि में किया, क्योंकि नवरात्रि का हर दिन ही बहुत अच्छा था और नवरात्रि का पीरियड हम लोगों को बेस्ट लगा कि इस नवरात्रि हम लोग कृषा का अन्नप्राशन कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है ना वो रात के 11 o'clock की वीडियो है, क्योंकि पूरा दिन टाइम नहीं लगा करने का ना, और आज गनगौर भी था बेसिकली, तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग गया ये सब चीज़ करने में ना। और अभी दोनों को सुला के तब मैं करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि अन्वित भी अगर जागते रहता है ना तो वो कुछ करने नहीं देता, फिर उसको भी एक्साइटमेंट होती है, तो इसीलिए कृषा को भी सुला दिया। और यहाँ पे मैंने ज्वेलरी वायर निकाली थी ना बनाने के लिए, तो क्या हुआ इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सारे फ्लावर तो पिर गए, लेकिन लास्ट के कुछ फ्लावर में ना ये जो वायर है ना वो मुड़ रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, तो इसीलिए फिर मुझे ना ये वापस बनानी पड़ी। और ना टायरिंग तो थोड़ा सा लगा और थोड़ा सा मुझे नर्वसनेस भी हो रही थी, क्योंकि फ्लावर ज्वेलरी ना मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी। सौरभ को मैंने बोला था कि तुम फ्लावर ज्वेलरी ना लेके आना, लेकिन सौरभ पूछने के लिए गए थे जिनसे फ्लावर। मेरे बेबी शावर पे ना फ्लावर ज्वेलरी बहुत ज़्यादा सुंदर बनी थी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, तो उसी शॉप से हमने पूछा था, लेकिन वो बोलने कि वो बना नहीं रहे हैं। और दूसरी शॉप पे पता किया तो उन्होंने कुछ तो 3500 के आसपास बोला, तो मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है 3500, तो फिर मैं खुद से ही बनाने का कोशिश करूँगी। लेकिन जब कोई नई चीज़ बनाओ ना तो फिर जो चैलेंजेस है ना वो आते हैं। तो जैसे मुझे ये फूल पिराने में ही इस वायर के अंदर ना घंटों लग गया और ये जा नहीं रहा था, और मुझे लगा कि ये बेस्ट मतलब अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। तो इधर देखो कृषा सो रही है और मैं इसको फिर हिला भी रही थी। फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि वायर के अंदर ही बनाती हूँ, और क्योंकि और फ्लावर डालने में ना प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि कल सुबह उठ के भी फिर नवरात्रि की पूजा भी है और अदर काम भी हैं, तो बहुत ज़्यादा टायरिंग फील भी हो रहा था। इसीलिए ना मैंने फिर ये सोचा कि इसको ना कोशिश बहुत की लेकिन हुआ नहीं फिर ना मैंने इसको मतलब सुई के अंदर धागा पिरा के ही इसकी ज्वेलरी बनाई थी। थकान में जब रीवर्क करना पड़े ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और सुई का धागा ही नहीं डल रहा था। एक तो लाइट इतनी लो करके काम करना पड़ रहा था बच्चों के चक्कर में, मैं आपको बता नहीं सकती, और ऊपर से ये रीवर्क। लेकिन ये है कि आउटकम बहुत अच्छा आया, बनने के बाद इतनी सुंदर लगी कि मतलब नींद भी इतनी अच्छी आई ना, बहुत अच्छी और सेटिस्फैक्ट्री नींद थी कि चलो मैंने जो सोचा एटलीस्ट वो हुआ। तो चलिए मैं बातें नहीं करूँगी और आपको मैं बना के दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। और रियली ज्वेलरी जो है ना वो बहुत सुंदर लगी थी। मैंने कृषा के लिए फ्लावर का टियारा बनाया, बाजूबंद बनाए, और मैंने बनाया नेकलेस, ईयरिंग तो वो भी छोटी है तो वो सब मैंने नहीं लगाया, और यही सब चीज़ें मैंने बनाई थी। और वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन मैंने रखा, वैसे उसकी जो ड्रेस है ना वो येलो और पिंक कलर की है, तो ये वाले कॉम्बिनेशन में मैंने फिर अपनी जो ज्वेलरी है ना वो बनाई थी। और सौरभ ने वाली कलियाँ लेके आए थे, ये बहुत छोटी छोटी थी, तो इनको ना मैंने मॉर्निंग में ही जब वो लेके आया था ना सामान तो पानी में डाल दिया था, तो ये ना काफ़ी अच्छी मतलब ब्लूम हो गई थी। और
वरना तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। सो अभी नेक्स्ट डे हो गया है और घर की जो पूजा वगैरह है ना नवरात्रि वाली वो सब हो गई है और यहाँ पे ना मैं डेकोरेट ही कर रही हूँ। तो आपने देखा होगा कृषा का 6 मंथ का बर्थडे मैंने किया था। यहाँ पे ये कुछ लाइट्स लगाई थी ना, तो वो मैंने लगी हुई छोड़ दी थी क्योंकि यहाँ पे ना 1-2 काम मतलब मुझे लगा कि हो जाएंगे। तो ऐसी वाली जो लोकेशन है ना वो बहुत अच्छी है कोई भी चीज़ करने के लिए। मेरा जो बेबी शावर हुआ वो भी यहीं पर हुआ, डायरेक्शन भी ये ठीक बैठती है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि किसी भी अच्छा काम करने के लिए जो डायरेक्शन देखते हैं वो सब चीज़ें। और कुछ प्रिंट आउट्स मैंने निकाले थे तो ये वाला निकाला था। इस बार का ये हुआ कि मैं जैसे प्रिंट आउट्स वगैरह जो भी होता है ना बहुत पहले से रेडी करके रख लेती हूँ, लेकिन ना इस बार वो हो नहीं पाया, आई डोंट नो कि क्यों। तो लेकिन ये मैंने करके सौरभ को दे दिया कि तुम प्रिंट आउट निकाल दो। और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ खीर। तो ये यहाँ पे कुछ बादाम लिए हैं, कुछ मखाने लिए हैं, तो उसको थोड़ा सा खीर चिठाएंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया ना कि उसको स्वीट एंड सोल्ट टिल 1 ईयर तक नहीं देना है, लेकिन आज अन्नप्राशन है तो कुछ मीठा चटाना है और इसलिए तो यहाँ पे मैं कैरेट की खीर बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे घी लिया है, घी में जो कैरेट है ना लाल वाली गाजर वो मिल गई थी, वो हमने ऐड की और इनको अच्छे से भूनने के बाद ना इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर दिए, थोड़ा शुगर ऐड कर दी और इसमें क्या ऐड किया था मैंने, यही मतलब मैंने ऐड किया था। और जो मखान और इसका पाउडर है ना वो ऐड कर दिया था और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसमें जो 2 विसल्स है ना वो लगा ली थी। और हाँ, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो ऐड किया था, कोकोनट ऐड किया था। मेरे पास ना फ्रेश कोकोनट नहीं था, तो फ्रेश कोकोनट का जो टेस्ट आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। मेरे पास हमेशा ग्रेटेड हुआ रहता है लेकिन इस बार नहीं था, तो ये सूखे वाला था, वही मैंने ऐड कर दिया था। तो इससे मतलब टेस्ट तो अच्छा आता है, लेकिन फ्रेश का जितना अच्छा टेस्ट आता है ना, जूसी टेस्ट, वो उतने ड्राई कोकोनट से नहीं आ पाता। तो आप कोशिश करिएगा कि आप अगर ये वाली खीर बनाए ना तो उसमें जो फ्रेश कोकोनट है ना वही आप ऐड करिएगा। और कृषा के लिए यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ एप्पल प्योरे, क्योंकि खीर तो उसको बस हल्का सा उंगली भर चटाएंगे, बाकी मैं उसको फर्स्ट फूड ये जो एप्पल प्योरी है ना वो देना चाह रही हूँ। क्योंकि एप्पल और पियर्स 2 ऐसे फ्रूट होते हैं जो बेसिकली इजी डाइजेस्ट हो जाते हैं बच्चों को। मैंने पूरा फूड चार्ट तैयार किया है और वो सब मैं ना आपके साथ शेयर करूँगी डॉक्टर रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, और जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने उसकी सॉलिड जर्नी स्टार्ट की है। और यहाँ पे ये मेरे पास स्टीमर है, तो ये ग्लासगो से लेके आई थी और यहाँ आने के बाद ना मुझे लगता नहीं है मैंने एक बार भी यूज़ की है, लेकिन ये कृषा के काम आएगी अभी। तो यहाँ पे बस मैंने स्टीम होने के लिए रख दिया, इसमें मैंने विसिल नहीं लगाई है क्योंकि विसिल लगाने से जो वाइटामिन होते हैं ना वो बेसिकली रुइन हो जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारा कुकर है ना वो भी रेडी हो गया है। ये देखिए यहाँ पे ये जो मैंने कृषा का अन्नप्राशन वाला टेम्पलेट है वो भी लगा दिया है। और बस यहाँ पे देखिए विसिल लग गई थी इतनी देर में, और इसमें जो मिल्क है ना वो अच्छे से ऐड कर दिया, क्योंकि मैं जब अदर काम करूँगी ना तब तक ये साथ साथ पकते रहेगी, तो मैं इसको फिर चलाते भी रहूँगी। ये खीर ना बहुत जल्दी गाढ़ी नहीं होगी क्योंकि इसमें ये कैरेट है ना, अगर चावल वाली होती तो बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है, तो उसको ना आपको बहुत फ्रिक्वेंटली चलाना भी पड़ेगा और तभी ये मतलब अच्छी बनेगी और इसमें ना जलने का डर भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जब मैंने प्रिंट आउट निकलवाया ना अन्नप्राशन वाला, उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। और क्योंकि ऐसे छोटे छोटे जो काम है ना वो फिर मतलब रह जाते हैं ना, और ये बीच में टाइम निकाल के फटाक से कर रही हूँ। और मैंने मेहंदी भी लगवाई थी, तो कल आपने जब देखी थी तो उसका कलर लाइट था और धीरे धीरे करके ना अब इस पे जो रंग है ना वो मतलब चढ़ रहा है। तो गनगौर के लिए मैंने ये वाली जो मेहंदी है ना वो लगवाई थी। गनगौर वाला व्लॉग तो आप लोगों ने देख ही लिया है। मैंने सोचा था कि जो उसका 6th मंथ का बर्थडे है अन्नप्राशन है ना, इनका जो है ना मैं अलग से ही शेयर करूँगी जब ये नवरात्रि वाला जो प्रोग्राम है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि डेकोरेशन कैसी हुई है। और ये ना मतलब जो गार्लैंड्स है ना ये लगा दो तो एकदम इंडियन ट्रेडिशन वाली जो फीलिंग है ना वो आने लगती है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेकोरेशन हुई है।
और चौकी वगैरह मैंने बिछा दी है, यहाँ पे मैं कृषा को बिठाने वाली हूँ। तो इधर जो खीर है उसमें मैंने ऐड कर दिया है मिल्क पाउडर। आप ज़रूर ऐड करिएगा क्योंकि मिल्क पाउडर से ना खीर का जो टेस्ट है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं जब भी खीर बनाती हूँ ना उसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करती हूँ, किशमिश ऐड कर दी हैं। तो ये जो खीर है ना वो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाई है। जो शिवरात्रि पे बनाई थी वो डिफरेंट तरीके से बनाई थी। आप दोनों जाके चेक कर सकते हैं, थी दोनों कैरेट खीरी और दोनों के जो टेस्ट है ना उसमें भी डिफरेंस था। तो यहाँ पे बस शुगर और ऐड कर दिया है और बस इसको अभी हम लोग चलाएंगे। यहाँ पे कृषा के बर्तन भी तैयार कर रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं रेड बॉक्स, ये आपने देखा ही था। ये अभी मैं घर पे गई थी ना तो मम्मी ने इसके लिए कटोरी चम्मच दी थी, तो मैंने सोचा कि इसके अन्नप्राशन में ये यूज़ करती हूँ। और ये वाली जो दूसरी चांदी वाली कटोरी आप देख रहे हैं ना, ये मेरी दीदी ने दी थी। पूरे बर्तन दिए थे चांदी के अन्वित के लिए ना, तो अन्वित को तो मैंने इसमें खिलाया नहीं और मैंने सोचा कि चलो कृषा के लिए यूज़ कर लेती हूँ। और क्योंकि अन्वित यूके में चला गया था ना, मैं वहाँ लेके नहीं गई थी ये सब बर्तन ना। तो ये बेसिकली 2 कटोरी है, एक मामा की और एक मौसी की, ऐसे वो यूज़ करेगी। मैं आपको अपने मेहंदी का कलर ही दिखा रही थी। तो ये जो कटोरियाँ हैं इनको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जो कृषा का लिक्विड है ना, ये अलग लिक्विड है, उसकी बोतल वगैरह सब कुछ क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। और इनको साफ़ करके ना फिर मैं स्टरलाइज बॉक्स में स्टरलाइज कर लूँगी, क्योंकि मैं उसके लिए जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ सब स्टरलाइज करती हूँ। वो मैं सब चीज़ें सब प्रोसेस आपके साथ अलग अदर वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि अब मेरी बिटिया का खाना भी किचन में बनना शुरू होगा। और अभी तक तो वो मतलब दूध ही पीती थी और अभी जो उसके लिए छोटे छोटे मील्स है ना वो बनने शुरू होंगे। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने वॉश कर ली उसकी छोटी छोटी सी जो कटोरियाँ हैं और अभी बस इनको स्टरलाइज होने के लिए रखूँगी। आज अन्वित का स्कूल था तो मैंने ये सोचा था कि उसके स्कूल के आने के बाद ही मैं फंक्शन करूंगी। तो आप उसका भी रिएक्शन देखना, उसको पता ही नहीं था कि आज घर पे क्या है। डोर इज ओपन। Wow, Saturday balloons. वाव, Very good. सो अभी सब कुछ रेडी हो गया है। यहाँ पे है हमारी जो बिटिया रानी है, उसको तैयार करने की बारी। तो आज उसका नहाना भी लेट हो गया क्योंकि मेरा मन था कि मैं उसको दूध और गुलाब की पत्ती में नहलाऊं। तो यहाँ पे उसकी जो ये टब है ना वो फिल कर दी है वाटर से और उसको बिठाया है। वो बहुत देर तक खेली क्योंकि उसके लिए ना एकदम ये जो रेड रेड फ्लावर्स वाली लीफ थी ना, एकदम अलग एक्सपीरियंस था। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। हेलो बोलो, आज कृषा का अन्नप्राशन है। हाँ। और यहाँ पे ना मैं अभी कृषा की जो प्लेट है ना वो रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो गुलाब की पत्तियाँ हैं वो सब मैंने रख ली हैं और यहाँ पे जो गेंदे के फूल वगैरह हैं वो सब मैं लगाऊंगी, फ्रूट्स रखूंगी। और यहाँ बाद में रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों ने गाजर की खीर बनाई है, मैंने एप्पल प्यूरी बनाई है, तो अन्नप्राशन तो होगा नहीं, तो फलाहार प्राशन होगा। तो फिर क्या किया जाए, तो पहले सोचा कि बाहर से लड्डू मंगा लेते हैं तो वो रख लेंगे। लेकिन फिर मम्मी कहने लगी चलो ठीक है फटाफट छोटा से ही उसका बेसन का हलवा बना लेते हैं तो ये अन्नप्राशन काइंड ऑफ हो जाएगा। तो हमने कहा कि चलो ठीक है ये सोच के। और ये देखिए मैंने यहाँ पे फ्रूट्स और उसके साथ ना फ्लावर के साथ जो पूरी प्लेट है वो डेकोरेट की है। और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। और आपको यहाँ तक अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मतलब मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोगों के लाइक्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा कि मेरी प्रिपरेशन आपको सब कुछ कैसा लगा। और मतलब मैंने आपको वही बताया ना, हमारे यहाँ पे ये सेरेमनी नहीं होती है, मैं अपने शौक के लिए कर रही हूँ। तो आप ना इसमें जज मत करिएगा कि हमने कोई मंत्रोपचार ये सब नहीं किया, वो सब हमें नहीं आता है। लेकिन हाँ बस ये है कि अच्छा दिन देख के हम उसका जो अन्नप्राशन है ना वो कर रहे हैं। हमारी बिटिया रानी का फूड है ये, इतना सारा फूड मुनी शॉर्ट में। हाँ। माता रानी के सामने रख देती हूँ ना। अच्छा, माता रानी को बोल देती हूँ कि सब अच्छे से हो जाए।
माता रानी को सबसे पहले भोग लगा दिया। ये मैंने कैरेट की खीर बनाई है, हम ही लोग खाएंगे। और चूंकि फलार हो रहा था ना, फलार पर्शन हो रहा था, तो फिर ये मम्मी ने वो बनाया बेसन का हलवा। जब मैंने उनको बोला ना ये तो फलार पर्शन हो रहा है, तो फिर ये उसके लिए एप्पल प्योरे बनाई है। वो तो यही खाएगी ना, एप्पल प्योरे। और फ्रूट्स खाएगी अभी स्टार्टिंग में, तो फ्रूट्स रखे हैं। नेक्स्ट लेवल फिर ग्रेन करेगा तो फूल तो डेकोरेशन के लिए ना। अच्छा। आ गई है मेरी राजकुमारी रेडी होके। और आप लोग बताइएगा मेरी जो राजकुमारी है वो कैसी लग रही है। बहुत ही प्यारी। बस ऐसा लग रहा था कि मेरी नज़र इसको ना लग जाए। माता रानी का आशीर्वाद ले लिया है। इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी सब चीज़ों की। चलो भाई चलो चलो, पहले अम्मा खिलाएंगी। चलो ये लो। जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। महावीर भगवान की जय। सच्चे दरबार की। ये लो बाबू जी, हम लोग कृषा को खाना खिलाने की शुरुआत जो है ना घर के बड़ों से करवाई। और मैंने सबसे लास्ट में खिलाया। और पहले पापा मम्मी को बोला, फिर सौरभ को बोला, फिर कृषा के भाई को बोला कि तुम खिलाओ। सबसे लास्ट में मैंने खिलाया है। तो कोशिश तो यही रहती है कि सबको जितना मतलब कर सकूं, जितना सम्मान दे सकूं उतना दे दूं। और बस यहाँ पे जो कृषा है ना, उसकी तबीयत एक्चुअली आज ना ठीक नहीं थी। वो सुबह ना वोमिट कर चुकी थी बिना खाए। और ना आज थोड़ा सा मतलब उसको या तो ठंड लग गई थी सुबह, कुछ आज थोड़ा सा मौसम ना ठंडा था, तो वो ना आज बहुत ज़्यादा जैसे फ्रेश फील नहीं हो रहा था। आप देखिए कितना रो रही है। और यहाँ पे बस ये देखिए कृषा ने उसको बहुत ही हल्का सा चटाया था। इनफैक्ट उसको एप्पल प्यूरी भी नहीं चटा पाए क्योंकि उसकी तबीयत मतलब ठीक नहीं थी। आप लोग बताइए कि आप लोगों को सब चीज़ें कैसे लगी, मेरे एफर्ट्स कैसे लगे। बस ये है कि ये जो दिन है ना वो पूरा मेमोरेबल रहेगा। और यहाँ पे एक्चुअली पापा जी से पहले सौरभ ने इसलिए खिलाया क्योंकि पापा जी बोलने लगे कि सब लोगों ने शर्ट वगैरह अपने सब लोगों ने कपड़े चेंज किए, तो मैं भी फटाक से शर्ट वगैरह चेंज करके आ जाता हूँ। थोड़ा कैमरे में मतलब ब्राइट कलर रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए पहले सौरभ ने खिला दिया, फिर पापा जी ने खिलाया और फिर अनवित खिलाएगा। मैंने अनवित से पूछा कि क्या खिलाएगा, तो उसने बोला कि मैं एप्पल प्योरी खिलाऊंगा। तो ये था। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो मेरा एफर्ट है, देखो वो चूज़ कर रहा है ना कि उसको एप्पल प्योरी खिलानी है, तो इसलिए मैंने उसको हाथ पकड़ के कि ताकि स्पून वगैरह लग ना जाए। बच्चा है ना वो भी, उसको भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। घर पे कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी रहता है, आप लोग भी अपनी जो ब्लेसिंग्स है ना वो कृषा के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि मुझे भी बहुत सारी आंटीज़ फॉलो करती हैं और जो बहुत सारे बड़े लोग हैं वो ब्लेसिंग्स देते हैं और मेरे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, तो बस हम वही उसको बोल रहे थे कि क्या खाना है, ये सब करना है। तो चलिए जल्दी मिलूंगी आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।